अब हम एक दफ़ा इसमें से बोटी निकाल के देखते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। और ये देखें कितना अच्छा गोश्त गल गया, ये देखें परफेक्ट, अच्छी तरह से ये गल गया। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ का सालन बनाने की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। इंटरनेट पे आपको इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार रेसिपी कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बहुत कम वक्त में ये बन जाएगी। तो चले आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपने अभी तक अपनी बहन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बोनलेस बीफ हांडी बनाने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें ज़्यादा देर के लिए किचन में खड़ा ना होना पड़े, फटाफट से हमारा काम खत्म हो जाए। इसके लिए मैंने डाला है आधा कप वेजिटेबल ऑयल। अब मैं इसमें डालूंगी 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। स्पाइसेस आपने बिल्कुल उसी तरह से यूज़ करने हैं जैसे मैं डाल रही हूँ, और वही स्पाइसेस आपने इस हांडी में इस्तेमाल करने हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस में काट के, और इन्हें बस हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे। तो प्याज को मैंने यहाँ पे सॉफ्ट कर लिया। ये देखिए इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से हमने बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्चें 10 से 12 अदद। ये हमें दालचीनी और इलायची के साथ ही डालनी थी, मेरे से स्किप हो गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने ही मैं इसमें ऐड करती हूँ। तो चलिए ये डाल के अब हम इसमें डालेंगे गोश्त 1 kg बोनलेस है। अच्छा, मैं तो इसको बोनलेस हांडी ही बोलती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका क्या नाम होना चाहिए। तो मीट ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 1 पीस डालूंगी फैट का। जब भी आप बोनलेस मटन या बीफ की हांडी बनाएं तो इसमें फैट का 1 पीस ज़रूर ऐड किया करें, इससे हांडी हमारी बहुत फ्लेवरफुल हो जाती है। तो चलें गोश्त डाल के हम इसको इतनी देर के लिए भून लेते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो गोश्त को मैंने यहाँ पे भून लिया। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक इसमें जाएगा हस्बे जाएगा, तो मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा किलो टमाटर स्लाइस में काट के, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इस हांडी में स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं, लेकिन ये इतनी फ्लेवरफुल बनती है कि आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। मेरे घर में कोई भी बीफ का सालन नहीं खाता था। जब से मैंने इस तरह से बनाना शुरू किया तो सभी बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए आप इस तरह से एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलें इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। हांडी को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल के इसे वेट लगा देंगे। अच्छा, पानी हमने इसमें इतना ही ऐड करना है जिसमें हमारा गोश्त गल जाए, एक्स्ट्रा पानी हमें इसमें नहीं चाहिए। 20 से 25 मिनट के लिए इसे वेट लगा देंगे, क्योंकि बीफ गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम एक दफ़ा इसमें से बोटी निकाल के देखते हैं कि गोश्त हमारा गला है कि नहीं। और ये देखें कितना अच्छा गोश्त गल गया, ये देखें परफेक्ट, अच्छी तरह से ये गल गया। तो अब इसको आप 2 तरह से सर्व कर सकते हैं। एक तो ये कि आप इसी तरह से ड्राई फार्म में इसको सर्व करें। दूसरा जो मैं करने लगी हूँ, मैं इसमें 1 गिलास गर्म करके पानी डालूंगी। उससे पहले यहाँ पे मेरे पास मसाला खुशक धनिया और ज़ीरा बारीक पीस के ये डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के, और 2 हरी मिर्चें इन्हें मैंने सेंटर से काट लिया, ये डाल देंगे, एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे गर्म किया हुआ 1 गिलास। इससे ये होता है ना, फिर आप इसको इजीली चपाती या फिर नान के साथ खा सकते हैं। दोनों तरह से ये सालन बहुत मज़े का लगता है, जैसे फिर आपको बेहतर लगे। और बस इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे।
तो 3 मिनट के बाद ये रही जी हमारी हांडी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत ही यमी लग रहा है और ये दिखने में सिर्फ यमी नहीं लग रहा, बना भी बहुत ही मज़े का है। इसी पे आप लोगों ने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि जब आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो फिर आप इसको बार बार ट्राई करने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आप किचन में घंटों खड़ा नहीं रहना चाहते तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इसमें हमने मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि बड़ी ईद इस दफ़ा बहुत गर्मी में आ रही है तो उस लिहाज से भी ये परफेक्ट रहेगी। आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखें इसकी ग्रेवी भी कितनी ज़बरदस्त बनी है। जो लोग बीफ का सालन शौक से नहीं खाते, यकीन करें वो भी उंगलियाँ चाट के खा जाएंगे और आपसे फरमाइश करके बनवाया करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।